नमस्कार विद्यार्थियों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे रिलेशन और फंक्शन यानी संबंध और फलन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 11 में आप लोगों ने संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पे आपने समुच्चयों के कार्तीय गुणन, संबंध, फलन और उनके प्रांत, क्षय प्रांत, परिसर, विभिन्न प्रकार के फलों तथा उनके आरेखों के बारे में जाना था, उनके चित्र वगैरह बनाना सीखा था। अब हम क्या करेंगे, क्लास 12th में जो आपके रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें हम संबंधों के एवं फलनों के व्युत्क्रमणीय फलन तथा अद्वितीय संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं संबंध के प्रकार को लेके। तो देखिए, मुख्य रूप से जो संबंध होते हैं बेटा वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार में पहला संबंध है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी समतुल्य संबंध। दूसरा है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध। तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध। ठीक है, अब हम इन तीनों के बारे में, समतुल्य, सममित और संक्रामक के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं समतुल्य संबंध की, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। इसमें हमने दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया है। हिंदी वाले बच्चों को संभवतः अंग्रेजी की समझ थोड़ी कम होती है या वो थोड़ा असहज महसूस करते हैं पढ़ने में, इसके लिए थोड़ा थोड़ा उसमें हमने मिक्स किया है। किसी समुच्चय ए पर वह संबंध जिसमें ए का प्रत्येक अवयव कम से कम स्वयं से अवश्य संबंधित हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लिया हमारे पास कोई एक सेट है ए, ठीक है, और इसमें जो दो एलिमेंट हैं ए कामा बी, तो ए कामा बी जो एलिमेंट हैं, अब उनका अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन मेरा इस तरह से होना चाहिए, ए कॉमा ए, ठीक है, और बी कॉमा बी। तो जो ये रिलेशन बन के आया, इसे हम एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो ये रिलेशन जो है वो ये समतुल्य संबंध की जो संक्रिया है उसे ग्रहण करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, या इस नियम का पालन करता है। तो जो ए एक अवयव है सेट ए का, तो उसने कहा है कि ए कामा ए अवयव होगा आर का, तब जो समुच्चय ए है पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, जैसे मान लिया ए अवयव था, ए के ए और बी अवयव थे सेट ए के। ठीक है, तो उनके जब हम संबंध बनाए, तो ऐसे ही अगर हमने एक और एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे ले रहे हैं एक, हमने आपको दिख लिया, जैसे मान लिया हमारे पास b इज इक्वल टू दिया गया 1,2,3। ओके, तो अब हमारा अगर हम b का रिलेशन बनाएंगे तो मेरे पास होना चाहिए 1,1 और 2,2 एंड 3,3 होना चाहिए। ठीक है, तो जो ये रिलेशन बन के आया, अगर इस तरह का रिलेशन होगा तो वो संबंध कैसा होगा, समतुल्य होगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो समतुल्य नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, कुछ आगे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे 1, 2, 3 ले लिया। ठीक है, तो पर परिभाषित कोई संबंध आर, ठीक है, किस स्थिति में समतुल्य होगा। तो देखिए, एक तो ये बन गई 1, 1, 2, 2, 3, 3 समतुल्य होगा, चूंकि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं को से संबंधित है। देखो ना, 1,1 है, 2,2, 3,3 है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने, यह समतुल्य है तथा तत्समक ai भी है, चूंकि तत्समक व समतुल्य दोनों ही अवश्य स्वयं के साथ संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार की हमने इसमें भाषा के द्वारा समझाया है। और अंतर समझते हैं, अंतर में क्या है, जैसे r इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 2, 2, 1 दिया गया है, समतुल्य है लेकिन तत्समक नहीं है, क्योंकि तत्समक में केवल खुद का खुद के साथ ही संबंध होता है, अन्य अवयव के साथ नहीं होता, जबकि इसमें अन्य के साथ भी दिया गया है। चलिए अब देखते हैं अगली स्लाइड पे। इस स्लाइड में हमें सम्मिश्र संबंध के बारे में बताया गया है। तो सम्मिश्र संबंध क्या होता है देखते हैं। यहाँ सम्मिश्र शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे कि आप सममित आकृतियों की गुण जानते हैं, उसी प्रकार सम्मिश्र समुच्चय का भी कोई गुण होता है। वो इस प्रकार है, किसी समुच्चय ए पर संबंध जिसके लिए हम अवयव मानते हैं, जैसे मान लिया ए रिलेटेड टू बी या ए बी, दो अवयव ले लिए किसी संबंध के,
तो अगर ए कामा बी, अगर कोई संबंध ई है उसके अवयव ए कामा बी है, ठीक है, तो अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा ए भी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार जो संबंध मेरा बन के आ रहा है ये वाला, ये सम्य संबंध होगा। समझते हैं, देखिए क्या मान लिया हमने, एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। 1 2 3 ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 है, जहाँ पे देखते हैं कि संबंध R1 सम्मित होगा। तो R1 क्या मान लिया हमने, 1 1 1 2 2 1 3 3 मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, 1 1 1 कामा 1 बिलोंग्स टू R1 है, ठीक है, 1 कामा 1 बिलोंग्स टू R2, 1 कामा 2 है, 2 कामा 1 है, 1 कामा 3 है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, एक सम्मित फलन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 1 कामा 2 बिलोंग्स टू R है तो 2 कामा 1 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक है। और 3 कामा 3 बिलोंग्स टू R है तो उसे भी अगर उल्टा सीधा करेंगे तो दोनों 3 कामा 3 रहेगा तो भी सम्मित हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अच्छा, अब इस स्लाइड में हमें दिया गया संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध दिया गया, इसे ट्रांजिटिव कहते हैं, इसे कहते हैं हम ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव, ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन। किसी समुच्चय ए पर वह संबंध जिसमें यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हो, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर हो और ए कामा सी बिलोंग्स टू आर हो तथा ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए हो, तो वो संबंध जो होता है वो संक्रामक होता है। चलिए आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लिया ए कोई सेट है जिसके 3 अवयव हैं 1 2 3, इसे हम ए मान सकते हैं, इसे हम बी और इसे सी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ये बताया गया, बताइए कि जो R1 है क्या वो संक्रामक होगा। तो R1 के रिलेशन इन्होंने क्या मान लिए भैया, इन्होंने मान लिए 1 कामा 2 2 कामा 3 और 1 कामा 3, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 कामा 2 यानी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर है और 1 कामा 3 भी बिलोंग्स टू आर है। तो ये संबंध जो कैसा हो गया, संक्रामक हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है और 2 कामा 3 भी बिलोंग्स टू आर है, 1 कामा 3 भी बिलोंग्स टू आर है। तो ये अपने आप में संक्रामक संबंध हो गया। ऐसे ही चलिए देखते हैं एक उदाहरण लेके। हमने ले लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 और R1 में ये रिलेशन दिया, R2 में ये दिया, R3 में ये दिया, मतलब एक सवाल से हमने 4 सवाल बनाए और चारों पे अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, R1 का रिलेशन है 1 कामा 2 2 कामा 2 3 कामा 3 2 कामा 3 और 3 कामा 2, ठीक है। अब इसमें हमसे ये पूछा गया इनमें से कौन सा संबंध सुतुल्य सम्मित और संक्रामक होगा। तो सबसे पहले R1 चेक करते हैं भाई, 1 कामा 2 2 कामा 2 3 कामा 3 2 कामा 3 3 कामा, इसमें 1 कामा 2 है, 2 कामा 2 है, 3 कामा 3 है, लेकिन 1 कामा 1 नहीं है, इसमें क्या नहीं है, 1 कामा 1 नहीं है, तो ये सुतुल्य तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं भाई सम्मित है कि नहीं है। सम्मित के लिए क्या होना चाहिए, 1 कामा 2 होना चाहिए, 2 कामा 3 है, 2 कामा 3 है, 2 कामा 3 है, 1 कामा 2 2 कामा 1 है, 2 कामा 1 नहीं है, तो ये सम्मित भी नहीं हुआ, ठीक है। अब संक्रामक देखते हैं, संक्रामक में क्या होना चाहिए, 1 कामा 2 2 कामा 3, 1 कामा 3 है, 1 कामा 3 भी नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं है। 1 कामा 2 2 कामा 3 तो R1 में है, लेकिन 1 कामा 3 R1 में नहीं है, तो इसलिए संक्रामक नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में हमें दिया गया 1 कामा 3 जो इसमें नहीं है। अब देखते हैं R2 की तरफ। R2 में क्या दिया गया है हमें, R2 में दिया गया है 3 कामा 3 2 कामा 1 1 कामा 2। तो इसमें सबसे पहले हम सुतुल्य चेक करेंगे। तो देखो 3 कामा 3 है, 1 कामा 1 होना चाहिए था, 2 कामा 2 होना चाहिए था, तो ये सुतुल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 कामा 1 और 2 कामा 2 R2 में नहीं है। फिर चलते हैं R2 में सम्मित है कि नहीं है, देखते हैं। तो देखो 2 कामा 1 है, 1 कामा 2 है, तो ये देखो सम्मित हो गया, ठीक है, दोनों बातें मान। और 3 कामा 3 R1 के साथ सम्मित है। अब देखते हैं R2 संक्रामक है या नहीं है। संक्रामक के लिए क्या होता है, 1 कामा 2 एंड 2 कामा 1 बिलोंग्स टू R2 है तथा 2 कामा 2 बिलोंग्स टू R2 नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। अब R3 रिलेशन देखते हैं। 1 कामा 2 दिया गया है जिसमें सिर्फ, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, R3 सुतुल्य नहीं है, क्योंकि
चतुर्ल होने के लिए 1,1 2,2 होना चाहिए था और कुछ नहीं होना चाहिए था। तो इसमें ये और ये है बट ये नहीं है। समित के लिए 2,1 है, 1,1 नहीं है। ठीक, 1,2 है, 2,1 नहीं है, समित नहीं है। संक्रामक 1,2 है, 2,1 नहीं है, तो और 1,1 होने की आवश्यकता भी नहीं है, तो स्वयं में संक्रामक है। आगे दिया नहीं गया है, तो जहाँ तक दिया गया वहाँ तक तो ये संक्रामक। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशन नंबर 4 जिसमें 1,1 दिया गया है। तो R4 में 1,1 दिया गया है, तो सुतुल्य नहीं है, क्योंकि 2,2 3,3 इसमें R4 में नहीं दिए गए हैं, क्योंकि R में तो हमें जो रिलेशन दिए गए थे 1 2 3 दिए गए थे। R4 सम्मित है, क्योंकि 1,1 बिलोंग्स टू R4 है, के साथ सम्मित प्रदर्शित करता है। R4 अब 1,1 है, इसके आगे 1,2 2,3 या 1,3 आगे दिया ही नहीं गया है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वही नंबर कंसीडर करते हैं, इसे दिखा देते हैं, तो ये संक्रामक भी होगा। ठीक है, क्या होगा, ये संक्रामक भी होगा। तो इस प्रकार से हमने सीखा सुतुल्य, सम्मित और संक्रामक के बारे में। अब देखते हैं कुछ आगे एंटीसेमेट्रिक रिलेशन दिए गए हैं। एक फलन R समुच्चय E पर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है, दियो केवल अगर मान लिया एंटीसेमेट्रिक कब होता है, जैसे मान लो कि A, B तो बिलोंग्स टू R है, लेकिन B, A जो है ना बिलोंग्स टू R नहीं होना चाहिए, कंडीशन A इक्वल टू B हो। ठीक है, तो ये एंटीसेमेट्रिक कहलाता है। A सबसेट ऑफ B बट B सबसेट ऑफ A इक्वल टू B की कंडीशन में तो हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं होगा। ये एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया। माना कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तथा n पर संबंध R x रिलेशन टू y एम्प्लाइज x, y को विभाजित करता है, अर्थात R x, y सच दैट x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x y को विभाजित करता है, से परिभाषित है। जांच करें कि क्या R सुतुल्य, सम्मित और प्रतिसम्मित और संक्रामक है। अब देखो, इसे चेक करना है। x को विभाजित करता है, मानी x अपॉन x, अर्थात x रिलेटेड टू x है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, उदाहरण के लिए 2 को विभाजित करता है, तो R कैसा हो गया, सुतुल्य हो गया। R सुतुल्य हो गया। दूसरी बात, x रिलेटेड टू y, परंतु y इज नॉट रिलेटेड टू x है ही नहीं, तो ये तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। उदाहरण के लिए 1 2 को विभाजित करता है, अर्थात 2 1 को विभाजित नहीं करता है, तो ये सम्मिलित नहीं होगा। अब संक्रामक देख लिया, x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई, एक्स वाई को विभाजित करता है तथा y x को विभाजित करता है। अगर x इक्वल टू वाई है तो सही है, अदरवाइज ये केस सही नहीं है। तो R जो है n पर प्रतिसम्मित संबंध है। x रिलेटेड टू y तथा y रिलेटेड टू x, x y को विभाजित करता है तथा y z को विभाजित करता है। यहाँ भी मान ली बात, जैसे 2 4 को विभाजित करता है, परंतु 4 8 को विभाजित करता है, बात सही है, तो 2 भी 8 को विभाजित करेगा, x z को विभाजित करेगा, तो x रिलेटेड टू z, तो x कैसा हो गया, संक्रामक हो गया।